नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आप चिट्ठियाँ सुनना शुरू कर चुके हैं और आज मैं आपको नामवर सिंह जी की लिखी चिट्ठी सुनाऊंगा जो उन्होंने मुक्तिबोध के नाम लिखी है। प्रिय भाई मुक्तिबोध, आज रात विष्णु ने आपका पत्र दिया। देर रात तक उसे पढ़ता रहा, अर्थात लिखी हुई पंक्तियों के बीच में प्रवाहित होने वाली अनलिखी आत्मीयता के बीच बहता रहा और अब सोचता हूँ तो लगता है कि यह आत्मीयता आकस्मिक नहीं है। समान धर्मा शब्द आपने एकदम ठीक प्रयोग किया है। उस पर आपत्ति और मुझे वह तो मेरी संपत्ति है। कितनी बार आपको लिखने का विचार आया, आज वह सब कहना बेकार है। कहने के लिए बहुत सी बातें थीं और समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। नया खून पत्रिका के अंक आते ही रहते हैं। सोचा एक बार किसी को लेकर कुछ लिख भेजूं, कम से कम कृतज्ञता ज्ञापन का सौजन्य तो दिखाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों वैसा पत्र मुझसे लिखा नहीं जा सका। फिर एक दिन अप्रैल की वसुधा में साहित्यिक की डायरी देखी तो लगा मेरे मन की बात आपने निकाल कर बाहर रख दी। बातें तो उसमें कई हैं, जैसे साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है, आधुनिक भावबोध में वो हिस्सा शामिल नहीं है जो आवेश मूलक है, आदि आदि। लेकिन अपने द्वारा तैयार की गई निसंगता, दुधारी तलवार तो जैसे मेरे मन ही सीने पर रखी हुई दिखाई पड़ी। उस अलिखित पत्र में मैं ये तमाम बातें लिखना चाहता था, लेकिन बस चाहता रह गया, इसलिए लिख ना सका। अच्छा हुआ कि कवि के इस नोट ने वह झिझक दूर कर दी और आपने चूंकि पत्र लिखा है इसलिए उस नोट को मैं पत्र ही समझता हूँ, पत्र ही समझता हूँ। आजकल मैं नई कविता पर नेमी जी यानी नेमीचंद जैन का लेख देखकर भी इसी तरह मुझे पत्र लिखने की इच्छा हुई थी, लेकिन अभी तक वो इच्छा ही है। इलाहाबाद में जब तक वे थे यूं ही पत्रों का सिलसिला चालू था। आपसी बातचीत का सिलसिला कायम रखने के लिए पत्र अनिवार्यतः बन गए थे। अब तो सब कुछ पहाड़ मालूम होता है। खैर, नई कविता का मैं एक विद्यार्थी भर हूँ, समझना चाहता हूँ, उसके संबंध में मैं अपने विचारों का विश्लेषण करना चाहता हूँ। पिछले 2 साल से जगह जगह मुझे पुराने संस्कार वाले तथा एकदम अबोध नई पीढ़ी के युवकों के बीच नई कविता पर बोलने का अवसर मिला है, जहाँ मुझसे नई कविता के नए भावबोध के ठोस उदाहरण मांगे गए। यथाशक्ति मैंने उनकी मांग का कुछ भाग पूरा भी किया, लेकिन उन गोष्ठियों ने मेरे अपने अज्ञान को स्वयं मेरी आंखों के सामने लाकर पहाड़ की तरह खड़ा कर दिया। तब से मैं अपनी ही कठिनाइयों से लड़ रहा हूँ। प्रगतिवाद के रूढ़ संस्कार और निजी अनुभवों के बीच का संघर्ष भी कम नहीं है। इसीलिए आजकल मैं नई कविता पर एक छोटी सी समीक्षा की पुस्तक केवल अपने लिए तैयार कर रहा हूँ। काश कविता, कहानी, उपन्यास की तरह समीक्षा भी स्वांतः सुखाए लिखने की परंपरा हिंदी में चल पाती। पुस्तक पूरी होने पर छपने से पूर्व आपके और नेमी जी के पास विचारार्थ भेजूंगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोगों के विचारों का पूरा लाभ उठाऊं। इस तरह के निजी संपर्क से
जितना काम हो सकता है उतना प्रगतिशील लेखक संघ के पुनर्जीवित करने से नहीं हो सकता। चाहे आप मुझे व्यक्तिवादी या स्वार्थवादी कहें, लेकिन भारी भरकम संगठनों से मेरी तबीयत ऊब गई है। आधी उम्र बीत गई है और शेष दिन ऐसे व्यर्थ के कामों में नहीं गंवाना चाहता। ऐसे काम करने के लिए नेताओं की कमी नहीं है। अगर वे लोग जोर मारेंगे तो अपनी शक्ति के अनुसार हम लोग भी योग देंगे, लेकिन उनसे हमें कोई सही दिशा मिलेगी इसकी उम्मीद कतई नहीं है। उनमें से अधिकांश जन उच्च कोटि के अवसरवादी हैं। उनके लिए विचार कपड़े हैं, किसी भी समय बदल सकते हैं और उसे डायलेक्ट का नाम दे सकते हैं। हमारा तो मरण है, यह हमसे न होगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, प्रगतिशील लेखक संघ और आंदोलन की बात छोड़िए। जब उपयुक्त अवसर आएगा तो जिलाने वाले बहुत मिलेंगे। जब उपयुक्त अवसर आएगा तो जिलाने वाले बहुत मिलेंगे। आप क्या समझते हैं कि हमारे नेता लोग उस ओर से बेखबर हैं? इस संगठन से लाभ उठाने का अवसर आते ही वे सारा आलस्य छोड़कर उठ खड़े होंगे। जैसे 7 साल पहले 1950 में दिल्ली में अपनी मुस्तैदी दिखाई पड़ी थी, वैसे ही एक दिन आप देखेंगे कि एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इन सब बातों का उत्तर रचना के द्वारा ही दिया जा सकता है। यदि जनता की शक्ति में हमारा दृढ़ विश्वास है तो एक बात जो दृष्टि हमें प्राप्त हो गई है, उसे बदलती हुई परिस्थितियों के बीच निरंतर आजते और माजते हुए हम साहित्य रचना का काम कर सकते हैं। और वह साहित्य सच्चे अर्थों में प्रगतिशील होगा। वह किसी नेता के निरामी का मोहताज नहीं होगा। आशा है आप इसी तरह अपनी रचनाओं तथा पत्रों के माध्यम से मुझे शक्ति और सहयोग देते रहेंगे। आप विश्वास रखें, इस पथ पर आप अकेले नहीं हैं। ऐसे समान धर्मा अनेक हैं। सस्नेह, आपका नामवर।